हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्री अरोड़ा गेमिंग्स। आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं गेम जिसके अंदर मेरी खुद की एयरलाइन बनी हुई है। खुद का एयरप्लेन चलाऊंगी मैं। तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कोई सा एयरप्लेन था और मुझे नाम भी नहीं पता, सही बोलूँ तो। बस मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये हम जा रहे हैं। ये जो एरो आ रही है उसके साथ ही जा रहे हैं बेसिकली हम तो वैसे, पर मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो चलो चलते हैं। मुझे पता है, मुझे पहले पता नहीं था। मुझे लगा मैं इन लोगों की तरह नॉर्मल कस्टमर हूँ। पहले मुझे यहाँ दिखा रहा था वो, बट जब इसके गेट बंद थे मैंने सोचा शायद ये नहीं है, मुझे गलत दिखा रहा है। तो ये पता नहीं कुछ लिखा हुआ आ रहा था इसमें जो कि मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि वो इंग्लिश में था। तो ये वापस जाने वाले में मैं और ये मेरा दोस्त, लिटरली भाई उल्टे पाथ पे चलने वालों में से ये हम दोनों ये ब्लैक टी शर्ट दोस्त बन गया मेरा भाई, क्योंकि दोनों उल्टे पाथ पे चल रहे थे। तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरी वाली फ़्लाइट कौन सी वाले नंबर पे है। तो मेरे हिसाब से तो वो 1 पे ही थी, पर मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ। ये खुली हुई थी और लिटरली मैं सोच तो रही थी इसमें जाऊँ, बट मुझे लग नहीं रहा था ये वो है, क्योंकि नाम भी तो होगा ना उसका। कुछ नाम ही नहीं पता चल रहा था भाई। मेरी वाली जो मैंने बनाई है उसका नाम क्या था। फिर मैं 5-6 घंटे घूमती रही ऐसी जस्ट किडिंग गाइस। सिर्फ 1-2 मिनट और घूमा जब मुझे समझ आ गया कि ये वाली फ़्लाइट जो है मेरी नहीं है और यहाँ पे मेरा कोई बोर्डिंग का सीन नहीं है क्योंकि इस पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना वही फर्स्ट वाली पे जाके देखते हैं जिसमें वो दिखा रहा था कि मेरे को वहाँ पे जाना है। तो इस बार जब मैं जा रही थी तो मैंने दूर से देखा कि अब बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी और एयरप्लेन सिर्फ मेरी ही वेट कर रहा था उड़ने से, और मेरी वजह से वो लेट हो जाता है। तो मुझे तो समझ नहीं आया, बट मैंने जब देखा एयरप्लेन वही वाला जो मैंने किया था वो वही है, तो मैंने कहा चलते हैं अंदर। भाई देखो, रियलिटी में तो नहीं पर हाँ कम से कम गेम में तो एयरप्लेन में गई। ओहो हाँ, तो मुझे नहीं पता था मेरे को ही क्लोज भाई मेरा ही क्या हो जाता भाई ये। हाँ, तो मुझे नहीं पता था मुझे क्लोज़ करना है। मुझे लगा मुझे जाके बैठना है, तो मैं गई अंदर, देखा मैंने, मुझे दिखाया था भाई क्लोज़ बिन, मैं क्यों करूँ। तो मैंने सोचा सीट ले लेते हैं यहाँ पे। पर भाई ये पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या हो गया था भाई, एकदम इसके सेटिंग्स नहीं बैठ रहे थे। तो मतलब 5-6 घंटे तो मुझे यही लग गए थे कि मैं बैठी हूँ नहीं बैठी, कर क्या रही हूँ मैं, मुझे यही समझ नहीं आया था। रुको मैं अब दिखाती हूँ, अभी जब मैं एक गेट क्लोज़ करूँगी ना तब दिखाती हूँ, क्योंकि ये आधा घंटा मैंने पता नहीं क्या कर रही थी भाई मैं। तो फिर 5 मिनट बाद अपने आप ट्रेन चल रही थी, आई मीन एरोप्लेन चल रहा था, और मुझे भी नहीं पता वो चलने कैसे लग गया। तो ये मुझे बार बार दिखा रहा था क्लोज़ ओवर बेन करके कुछ आ रहा था। मैंने सोचा यही क्लोज़ कर लेती हूँ बैठ के, क्योंकि इस सीट पे, लास्ट वाली सीट पे, मतलब मेरी एक जो मेरी एयरलाइंस थी उसके अंदर एक बंदा मिसिंग था भाई। पैसे नहीं दूंगी मैं उसके, वापस क्यों नहीं आया जब मैंने इतनी देर तक रखा। ऑन टाइम था मेरा प्लेन जबकि, और पहुंच भी पहले गया था पता है। तो ये मैंने फिर बाहर के ड्राइवरों के साथ सोचा, मतलब एरोप्लेन के ड्राइवरों के साथ सोच रहा कि थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था धक्का मार के, तो मैं बाहर आ गई और मैं देख रही थी, मुआयना कर रही थी थोड़ा कि क्या है इसमें, क्योंकि मैं पहली बार खेल रही थी तो मुझे खुद को कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद ये बैक साइड पे पता नहीं कुछ दिखा रहा था अलग सी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ट्राई करके देखी जाए। और मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कर दी हूँ मैं भाई, मतलब सेटिंग्स नहीं बैठ रहे थे। और ये हमने खोल ली लेबोरेटरी, और भाई इसको खोलने के बाद तो लगी है, देखो मैं ट्रेन कह रही हूँ, अबे यार मैं एरोप्लेन के ऊपर, वाओ क्या अलग ही मेंटलिटी में भाई। हाँ, ये लेबोरेटरी मतलब वही होता है जो आप लोग सोच रहे हो, या यही होता है। तो मैं देख रही थी कि कैसा है इस वाले प्लेन का, बस और कुछ नहीं। फिर मैंने बैठने की कोशिश की तो नहीं बैठा, और क्योंकि प्लेन उड़ रहा था तो मैं अपने आप ही क्रू वाली सीट पे आके बैठ गई। और मुझे इतनी खुशी हुई कि भाई आज तक एयरप्लेन में नहीं बैठी, बट एरोप्लेन क्रू बन गई। मतलब आराम से 70-80 हज़ार एक ट्रेन क्या कही जा रही हूँ मैं, एक एरोप्लेन का। वाह भाई वाह, वो अलग बात है, गेम वालों ने सिर्फ 200 रुपये पकड़ा दिए थे तो हाँ, तो ये देखो प्लेन उड़ते हुए। हम देखते हैं विंडो व्यू, विंडो से देखो भाई क्या सुंदर लग रहा है, और कुछ दिख नहीं रहा था जो भी सुंदर लग रहा था वैसे। फिर मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो ये देखे, ये आधा अधूरा दिख रहा था हमें, बट भाई इसका मून देखना, अभी मैं दोबारा लगाऊंगी, क्या सुंदर मून आ रहा था ब्रो।
डैम था भाई वो मून। बट हम जैसे धीरे धीरे आगे गए ना, मैंने सोचा दोबारा से लगाओ मून, तो वो मून गायब हो गया था। हाँ वो मून गायब हो गया था। वो जो मंत्र था भाई उसके अंदर कोई तंत्र मंत्र था अभी सही पूरा आ रहा था भाई, हाफ मून में कन्वर्ट हो गया वो फटाफट। तो अब इसके बाद हमने जो है लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया था खाना। फिर जब मुझे थोड़े बहुत समझ आया कि कैसे खेलनी है ये गेम, तो फिर मैंने स्टार्ट किया फटाफट लोगों को फूड बांटना, क्योंकि मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना था और मुझे ये पूरी जो छोटा सा एयरप्लेन था उसका पूरा मुआयना करना था। इसलिए मैंने फटाफट सारे कस्टमरों को जो था हमने दिया, और अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए हमने ये सब किया था। तो इसके अंदर, हाँ इसके अंदर रेटिंग्स भी बढ़ती है इन सब चीज़ों से। और मेरी रेटिंग्स 2+ पॉइंट हो गए थे, 2 स्टार सॉरी। तो उसके अलावा फिर इन लोगों को पता नहीं क्या था भाई, पता है मुझे ये भी नहीं समझ नहीं आया था कि कॉफ़ी कौन सी और वाटर कौन सा। लिटरली ब्रो आई एम सो कन्फ्यूज इन इट भाई। वो वाटर मांग रहे, मैं उन्हें मिल्क पकड़ा रही थी भाई। और उसके बाद फिर मुझे ट्रैश लेने को भी बोला गया गाइस। भाई मतलब घर पे इतना काम कर लेती तो मैं क्या ही बात थी, मैं गेम तो ना खेल रही होती। तो फिर मैं आके आराम से बैठ गई। अब जाके थोड़ा चैन आया कि शुक्र और काम नहीं करना। और फिर मुझे काम आ गया कि पता नहीं भाई क्या था, मुझे भी नहीं आया पहले समझ। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने मेरा माइंड बहुत एक्स्ट्रा लगाया, तब मुझे समझ आया कि वो लोग कह रहे हैं कि अपनी सीट जो है आप पीछे से करके सीधा कर लें। और मैंने पता नहीं कितनी देर बाद जाके ये बोला, क्योंकि मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं जाके आराम से बैठ गई, क्योंकि ये बार बार पीछे दिखा रहा था। तो मैंने सोचा भाई ये देखें क्या है, समझ नहीं आ रहा था। तो बड़ी देर बाद जाके समझ आया कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी हो। और ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मतलब इसके अंदर जो आई आइकन था ना, मुझे ये तक नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। लिटरली भाई कुछ भी कर रही थी। तो ये रूट आ गया था हमारा, जो मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे ड्रेन हो रही थी भाई 60 F पे, मतलब 15 सेल्सियस पे रेन। और हमारा 8.55 अराइवल टाइम था, और अभी बज रहे थे 12:30। मतलब 6 घंटे मुझे बैठ के यही सब करना पड़ा। वाओ। और ये भाई ये रोबॉक्स में सबसे गंदी चीज़ है भाई, अपने आप ही कुछ भी लेने को हो जाता है। और जब मुझे उसके बाद ये पता चला ना कि मैंने बोर्डिंग स्टिक नहीं की, तो उसके बाद मैंने ये किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें टिक कर दी मैंने और मेरी रेटिंग्स बढ़ा ली। एक तो भाई इस गेम को चलाना नहीं आता मुझे, देख लो भाई। ये सबसे बेस्ट एरोप्लेन है, अगर आप लोग रोबॉक्स खेलते हो ना तो इस एरोप्लेन में आके ज़रूर बैठे, ठीक है। और मेरे जो डिस्कॉर्ड का चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि डिस्कॉर्ड के अंदर मैं लिख दे दूँगी रोबॉक्स का, तो अगली बार साथ में खेल के देखेंगे, ठीक है गाइस। तो अभी तो मुझे भी नहीं पता क्या होना था। और अभी हमारा टाइम हो रहा था 4 बज रहे हैं, 4 PM हो रहा है, AM हो रहा है भाई। मतलब चश्मा ख़राब हो गया मेरा, शायद मे बी 4 PM ही दिखा रहा है जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो पता नहीं भाई। और ये कुछ लिखा हुआ है पीछे। हाँ भाई एक औरत बड़ा तंग कर रही थी, इसमें बड़ा उड़ रही थी, तो मैंने उसको बांध दिया था लिटरली प्लेन में। और हम पहुंच चुके हैं गाइस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। एयरप्लेन पहुंच गया था हमारा और अराइवल गेट पे पहुंच गया था। 1 फ्लाइट माइलस्टोन अचीव दी। अच्छा फर्स्ट फ्लाइट, क्या पढ़ रही हूँ भाई मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो भाई ये कोई अमीर आती थी जिसको मैंने अरेस्ट किया था, तो ये बड़ा उड़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अरेस्ट कर दिया जाए इसे। और अरेस्ट करके हमने फिर इसको पुलिस के हवाले भी किया था बाद में लास्ट के अंदर। तो अब हम पहुंच चुके हैं गाइस। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो सेफ्टी की क्वालिटी है वो बहुत मस्त हो चुकी है। और लाइक मैंने कुछ अर्न नहीं किया, 200 भी नहीं किए, 100 रुपये ही अर्न किए थे। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।